हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स के टॉपिक शुरू किया था और इस टॉपिक के अंडर में हमने इंटरप्ट के टॉपिक भी कंप्लीट किया था। इंटरप्ट जो होते हैं वो एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल्स होते हैं, तो इनके अलावा भी कुछ और एक्सटर्नल इनिशिएटेड सिग्नल्स हैं जो पिन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एंटर करते हैं। तो वो कौन कौन से वो देखते हैं। इन एडिशन टू द इंटरप्ट्स 3 पिन्स, पहली है रीसेट, होल्ड एंड रेडी, एक्सेप्ट द एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल एज अ इनपुट। इन्हें इनपुट क्यों कहा गया है गाइस? क्योंकि ये सिग्नल्स अंदर भेजते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ऑफ कोर्स ये 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। तो आप पिन डायग्राम में देख सकते हैं 36 वाली जो पिन होती है वो रीसेट इन होती है, सिग्नल इनपुट होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, और जैसे ही सिग्नल यहाँ पे चला गया माइक्रो प्रोसेसर और एक सिग्नल बाहर निकलता है जिसका नाम है रीसेट आउट। इनके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और गाइस पेरिफेरल्स इनिशिएटेड सिग्नल्स होते हैं, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस से सिग्नल जनरेट करते हैं, जैसे कि होल्ड है गाइस और साथ ही साथ में रेडी है। अगर होल्ड एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो HLDA से उसका एक्नॉलेजमेंट किया जाता है। तो इनके बारे में ही हमें स्टडी करनी है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1-1 मार्क के लिए आते हैं। सो हमारी आज की फर्स्ट पिन है जिसका नाम है रेडी। आप डायग्राम में देख सकते हैं गाइस, रेडी इस पिन के थ्रू एक इनपुट सिग्नल अंदर आ रहा है। जब इसमें 1 आता है, यानी कि ये पिन जब हाई होती है, इसका मीनिंग होता है माइक्रो प्रोसेसर कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि एक ऑन गोइंग प्रोसेस चल रही है। तो ये जब एक्टिवेट रहती है तब। अब जरा इमेजिन करो, अब इसमें 0 सिग्नल आ गया तो इसका मतलब पिन क्या हो गई गाइस? डीएक्टिवेट हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर स्टॉप हो गया है, और इससे होता क्या है वही हमें अब देखना है कि इफ द सिग्नल एट दिस रेडी पिन इज लो, माइक्रो प्रोसेसर एंटर इनटू अ वेट स्टेट। माइक्रो प्रोसेसर कौन से स्टेट में चला जाता है गाइस? वेट स्टेट में चला जाता है, यानी कि पॉज होता है। आपको पॉज का मीनिंग समझता है ना गाइस? तो ये पॉज हो गया। अब माइक्रो प्रोसेसर पॉज क्यों हुआ है वो आपको नेक्स्ट पॉइंट में जस्टिफाई करना है। दिस सिग्नल इज यूज्ड प्राइमरीली टू सिंक्रोनाइज स्लोअर पेरिफेरल्स विद द माइक्रो प्रोसेसर। तो गाइस इसका काम होता है, इस पिन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर सिंक्रोनाइज होता है जो स्लोअर पेरिफेरल डिवाइस होते हैं उनके साथ। तो ये सिग्नल पता है कौन जनरेट करता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस ही जनरेट करते हैं। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं गाइस। ये डायग्राम आपको याद होंगी गाइस, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर की डायग्राम है और आप देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है एंड मेमोरी है, और देखो ये सब कुछ एक दूसरे से सिस्टम बस से यहाँ पे जुड़ी है। तो देखो गाइस ये सब मिलके पता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते रहते हैं, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। तो एक इंस्ट्रक्शन, एक प्रोग्राम को कंप्लीट एग्जीक्यूट कब माना जाएगा? जब आपको प्रॉपर उसका रिजल्ट मिलेगा गाइस। तो देखो डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने का काम कौन करता है गाइस? माइक्रो प्रोसेसर करता है, और रिजल्ट शो करने का काम या स्टोर करने का काम ये आउटपुट डिवाइस और मेमोरी डिवाइस करते हैं। देखो गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग करने का काम माइक्रो प्रोसेसर करता है। और ये तीनों में से, ये तीनों चीजें माइक्रो प्रोसेसर, आईओ और मेमोरी, ये तीनों मिला के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसा आपको मानना है। तो सबसे यहाँ पे जो फास्ट होता है ना वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को जो भी टास्क दिया जाता है वो एकदम फास्टली वो परफॉर्म कर लेता है। बट व्हाट अबाउट इन दिस टू डिवाइसेस? ये लिटिल बिट स्लो रहते हैं। तो एक कंप्लीट वर्क, एक वर्क डन कब माना जाएगा गाइस? जब ये तीनों एक प्रॉपर तरीके से सिंक्रोनाइजली किसी चीज को एग्जीक्यूट करे। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? फास्ट अपना काम कर देता है और दूसरे इंस्ट्रक्शन की तरफ वो चलने जाने की कोशिश करता है। बट ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको अभी तक रिजल्ट मिला ही नहीं है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कैसे हाथ लगाएंगे हमको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा ना। तो रिजल्ट शो करने का काम तो हमारे आउटपुट डिवाइस कर रहे हैं। तो ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रेडी सिग्नल भेजते हैं और माइक्रो प्रोसेसर को वो वेट स्टेट में एंटर करने के लिए फोर्स करते हैं। तो जैसे ही सिग्नल यहाँ पे 0 आ जाता है, माइक्रो प्रोसेसर इन के लिए रुकता है। इसका काम है एग्जीक्यूशन करना, वो एग्जीक्यूट कर देता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर रुक जाता है, वेट करता है। जब रिजल्ट शो हो जाए या स्टोर हो जाए तो एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक वर्क डन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की शुरुआत होगी। अगेन गाइस माइक्रो प्रोसेसर जल्दी से अपना काम फिनिश कर देता है, बट ये दोनों डिवाइसेस क्या होते हैं? स्लो होती हैं। अब आप बोलेंगे सर जितना फास्ट माइक्रो प्रोसेसर है उतने फास्ट इनको क्यों नहीं कर दिया जाता है? तो गाइस ऐसा नहीं होता है। देखो जितनी चीज फास्ट काम करती है उतनी वो महंगी होती है। आपके कंप्यूटर में सबसे कॉस्टली चीज हमारी माइक्रो प्रोसेसर ही होती है। उतने कॉस्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी नहीं होती है ना। और अगर वो उतने ही फास्ट अगर उनको बना दिया जाए
तो उनका कॉस्ट कितना बढ़ेगा, मशीन की जो ओवरऑल प्राइस है वो भी तो बहुत इंक्रीज हो जाएंगे ना, इसलिए इनको लिटिल बिट स्लो ही रखा जाता है। जो स्लो चीजें होती हैं वो सस्ती होती हैं और जो फास्ट चीजें होती है वो हमेशा महंगी होती हैं। आपको HDD और SSD के बारे में भी आइडिया होंगी। SSD महंगी है एज कंपेयर टू HDD, क्यों है आप थोड़ा सर्च करके देखो गाइस, स्पीड का फर्क है। ओके, कौन सी स्पीड का ऐसी स्पीड क्या है क्या नहीं है आप इंटरनेट के ऊपर देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस है इनके साथ सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए इस रेडी पिन का यूज होता है। आई होप सो कि आपको ये मेरे एग्जाम्पल समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पिन की तरफ और पिन का नाम है गाइस होल्ड। आप डायग्राम में देख सकते हैं एक सिग्नल अंदर आ रहा है 39 पिन की तरफ और अगेन ये पेरिफेरल इनिशिएटेड सिग्नल है, यानी कौन रिक्वेस्ट करता है गाइस ये सिग्नल, इनपुट आउटपुट डिवाइस ही ये करते हैं। सबसे पहले डायग्राम की तरफ से हम समझते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। देखो गाइस, ये होल्ड जो हमारा टॉपिक है वो डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड है। आपको पता है कि माइक्रोप्रोसेसर डेटा ट्रांसफर कैसे करता है, इनपुट डिवाइस से डेटा गाइस माइक्रोप्रोसेसर के अंदर जा सकता है, माइक्रोप्रोसेसर से डेटा इस सिस्टम बस के थ्रू आउटपुट डिवाइस की तरफ जा सकता है। वैसे ही मेमोरी का डेटा सिस्टम बस के थ्रू माइक्रोप्रोसेसर के अंदर एंटर कर सकता है और माइक्रोप्रोसेसर का डेटा सिस्टम बस के थ्रू मेमोरी की तरफ जा सकता है। ऐसा हमने इसके पहले ही पढ़ा है। तो डेटा ट्रांसफर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है गाइज, ये डेटा बस, ये एड्रेस बस, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अब रही बात इनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, तो ऑब्वियस बात है किसका कंट्रोल होगा गाइज, माइक्रोप्रोसेसर का इसके ऊपर कंट्रोल होगा। व्हाट अबाउट गाइज, अगर इनपुट डिवाइस को डेटा रीड करना हो मेमोरी से या फिर मेमोरी का डेटा आउटपुट डिवाइस की तरफ आपको शो करना हो, तो पता है ये वर्क कैसे होता है। सपोज आपको मेमोरी से डेटा रीड करना है इनपुट डिवाइस को, तो इनपुट डिवाइस पहले यहां से इसमें रिक्वेस्ट जाती है माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, माइक्रोप्रोसेसर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, देन वो मेमोरी की तरफ जाता है, डेटा लेके आता है और देन इसी के थ्रू वापस आके इनपुट डिवाइस की तरफ लेके जाता है। यानी कितना लॉन्ग रूट है डेटा ट्रांसफर करने का, आप देख रहे गाइस, यहां से माइक्रोप्रोसेसर के अंदर यहां, मतलब कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सिस्टम बस के ऊपर का जो कंट्रोल होता है, स्पेशली डेटा बस के ऊपर कंट्रोल ये माइक्रोप्रोसेसर का होता है। तो उतना लॉन्ग रूट करने से अच्छा यहां से डायरेक्ट भी तो डेटा जा सकता था ना, इनपुट टू मेमोरी एंड मेमोरी टू इनपुट। तो ये पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल कब होगा गाइस, अगर माइक्रोप्रोसेसर ने इस इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी को इस बस के राइट्स दे दिए तो, है ना, मतलब उसको परमिशन दे दी कि चलो तुम लोग उसे यूज करो, मैं इसके ऊपर का कंट्रोल छोड़ देता हूं। तो ये पॉसिबल है कब गाइस, पता है, जब होल्ड से सिग्नल अंदर जाता है। तो अगर किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस ने माइक्रोप्रोसेसर को रिक्वेस्ट की, तो माइक्रोप्रोसेसर अगर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो इस बसेस के ऊपर का कंट्रोल माइक्रोप्रोसेसर छोड़ देता है और ये जो पेरिफेरल डिवाइस है उनको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने को देता है। इसी के बारे में आपको होल्ड पिन में लिखना है। देखो गाइस, व्हेन द होल्ड पिन इज एक्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल सिग्नल, द माइक्रोप्रोसेसर रिलिंक्विशेस यानी कि रिलीजेस कंट्रोल ऑफ बसेस एंड अलाउज एक्सटर्नल पेरिफेरल टू यूज देम, यानी कि उन्हें इनको डायरेक्ट एक्सेस करने को देता है। इसका फायदा ये हो गया गाइस कि फास्टर एग्जीक्यूशन होगा, फास्टर डेटा ट्रांसमिट होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा यही है। फॉर एग्जाम्पल, होल्ड सिग्नल इज यूज्ड इन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी कि ये जो हमारे पेरिफेरल डिवाइस है इनको इस पिन के थ्रू गाइस मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। किसके लिए गाइस, डेटा ट्रांसफर के लिए। तो आई होप सो कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ गया होगा। जब इस पिन में सिग्नल आता है हाई, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या कर देता है, बसेस के ऊपर का कंट्रोल छोड़ देता है ताकि अदर पेरिफेरल डिवाइस इसे क्या कर सके, यूज कर सके। ओके, और डीएमए इसका एग्जाम्पल है। अब रही बात गाइस, जैसे ही ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है, माइक्रोप्रोसेसर एक सिग्नल बाहर निकालता है जिसका नाम है HLDA, यानी कि गाइस दिस इज द होल्ड एक्नॉलेजमेंट। इसका लॉन्ग फॉर्म आपको बताना पड़ता है, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। दिस इज द होल्ड एक्नॉलेजमेंट, यानी कि पेरिफेरल डिवाइस की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ये माइक्रोप्रोसेसर इस पिन के थ्रू बताता है और यही पॉइंट आपको लिखना है। माइक्रोप्रोसेसर एक्नॉलेज द होल्ड रिक्वेस्ट बाय HLDA, यहां से सिग्नल बाहर निकाल के वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ये बताता है। अब ये किसके लिए बताता है गाइस, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर के साथ बहुत सारे इक्विपमेंट जुड़े होते हैं, उनके लिए तो सिग्नल होते ही हैं। इटसेल्फ जो पेरिफेरल डिवाइस है जिसने रिक्वेस्ट की है उसके लिए भी ये सिग्नल होता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली गई है। तो ये एक्नॉलेजमेंट है, वो पता होना चाहिए। अगर हो सकता है इनपुट डिवाइस ने डीएमए की रिक्वेस्ट की है तो आउटपुट डिवाइस वेट करेगा ना, आउटपुट डिवाइस को पता चल जाएगा कि बसेस ऑलरेडी बिजी हैं, उसका टाइम आने को टाइम है, ऐसा उसको पता चल जाएगा और ये एक्नॉलेजमेंट से पता चलता है।
देखो गाइज, रियल लाइफ में भी हम होल्ड और HLD ऐसे ऑपरेशन बहुत बार परफॉर्म करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आप दो दोस्त हैं ऐसा मान लीजिए, आपके पास फोन है और आपके दोस्त के पास फोन नहीं है फिलहाल के लिए। सो आपके वो दोस्त को कॉल करना है कहीं पे, तो उसके पास तो फोन है ही नहीं गाइज, और आपके पास फोन है तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा आपको कि उसे फोन यूज करना है। तो आप क्या करोगे गाइज, जो आपका फोन है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, उसे आप उसको क्या करोगे, उस दोस्त को दे दोगे थोड़ी देर के लिए एक्सेस करने के लिए। यानी कि जो कंट्रोल था फोन के ऊपर का आपने छोड़ दिया है, ताकि आपका दोस्त उसे क्या कर सके, फ्रीली या डायरेक्टली क्या कर सके, एक्सेस कर सके। बिल्कुल वैसा ही हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर है। ये जो बसेस है ना, इसे आप फोन समझ लो, ये आपके दोस्त लोग हैं। अगर आपका फोन यूज करना है तो आपको थोड़ी देर के लिए तो कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा ना, ताकि वो कुछ वर्क परफॉर्म कर सके, फास्ट परफॉर्म कर सके, है ना। तो यही एग्जाम्पल है हमारा DMA का। जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं ना गाइज, वैसे हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड में भी होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पिन की तरफ, और पिन का नाम है गाइज रीसेट N, और आप डायग्राम में देख सकते हैं इससे सिग्नल अंदर आता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। इसके बारे में हमने इसके पहले भी देख चुके हैं गाइज, और इसके ऊपर बार है, यानी कि एक एक्टिव लो पिन है। तो ये पिन एक्टिव कब होती है, जब इसमें जीरो सिग्नल आता है, और इसका काम होता है माइक्रो प्रोसेसर को रिसेट करना। ओके, रिस्टार्ट नहीं गाइज, रिस्टार्ट हमने इंटरप्ट में पढ़ चुके हैं, ये रिसेट है। रिसेट का मतलब होता है फ्रेश स्टार्ट, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो भी कर रहा है उसे वो स्टॉप कर देता है, और आगे जो होने वाला है उसका एड्रेस कहां पे स्टोर रहता है गाइज, प्रोग्राम काउंटर में। तो उसके कंटेंट भी क्या कर देता है, वो क्लियर कर देता है, और वही हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कुछ ना कुछ चीजें परफॉर्म करते रहता है। अब ये रिसेट हो रहा है, ऐसा हम समझ लो। ये तीन ब्लॉक है जो मिलके किसी ना किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और माइक्रो प्रोसेसर रिसेट होने वाला है। तो व्हेन द सिग्नल ऑन दिस पिन गोज लो, इसमें जब जीरो आता है, प्रोग्राम काउंटर इज सेट टू जीरो। अब प्रोग्राम काउंटर जीरो होना क्यों जरूरी गाइज, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर क्या रहता है, जो आगे होने वाला है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर रहता है। वो हुआ तो नहीं है ना, ऑनगोइंग कुछ तो भी प्रोसेस चल रही है, और आगे जो होने वाला है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है। जब रीसेट होता है तो आपको प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट माइक्रो प्रोसेसर को क्लियर करना जरूरी है। एंड द बसेस आर ट्राई स्टेटेड। अब ट्राई स्टेट की कंसेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है गाइज, इसका मतलब समझ लो ना, डिस्कनेक्ट होना। ये जो बसेस होती है हमारी, डिस्कनेक्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकली, ओके, फिजिकली नहीं। मतलब इसमें कुछ भी करंट वगैरह, कुछ भी सिग्नल्स वगैरह नहीं आती हैं, यानी कि अनयूज हो गई, ऐसा आप समझ लो कि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। एंड MPU इज रीसेट, और इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होता है। क्या क्या करता है गाइस, वो प्रोग्राम काउंटर को क्लियर कर देता है, बसेस को डिस्कनेक्ट कर देता है इलेक्ट्रिकली, ताकि कोई उसे यूज ना कर सके, और माइक्रो प्रोसेसर खुद रिस्टार्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल भी आप रियल लाइफ में ले सकते हैं गाइस। जैसे कि आप अभी नहीं क्या वीडियो देख, और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको बैक टू बैक 2 वीडियोस देखने हैं, तो आपने डिसाइड कर चुके हैं। तो जो ये ऑनगोइंग वीडियो है ये तो चल रहा है, इसके बाद आपको जो दूसरा वीडियो देखना है ना, वो आपने पहले ही डिसाइड करके रखा है। तो अभी तक तो उसको देखा नहीं है ना आप, तो जो वीडियो है उसका एड्रेस आपके ब्रेन में कहीं तो भी स्टोर है कि मुझे ये चीज करनी है। बट बीच में ही आपने क्या कर दिया पता है, रीसेट की बटन प्रेस कर दी मोबाइल की या फिर हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर की। तो क्या हो जाएगा गाइस, ये जो ऑनगोइंग वीडियो है ये तो स्टॉप हो ही जाएगा ना, है ना, मतलब ये सस्पेंड तो हो ही जाएगा। साथ ही साथ में जो आगे होने वाला था वो थोड़ी होने वाला है, तो आपके ब्रेन में से उसके कंटेंट भी आपको क्या करने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे, और आपका कंप्यूटर, मोबाइल, ये क्या होगा, फ्रेशली स्टार्ट होगा। जैसा वो स्टार्टिंग में चालू होता है फ्रेशली, वैसा हमारा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रीसेट एन, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये समझा हो। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर रिस्टार्ट होता है गाइस, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं ना, माइक्रो प्रोसेसर के साथ बाकी चीजें भी जुड़ी होती हैं। माइक्रो प्रोसेसर सबसे मेन कंपोनेंट है, अगर वही रिस्टार्ट हुआ है तो बाकी चीजों को रिस्टार्ट नहीं होना है क्या। तो अब बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि माइक्रो प्रोसेसर रिस्टार्ट हो रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर जब रीसेट होते रहता है तो एक सिग्नल बाहर निकलता है रीसेट आउट से, और उसी के बारे में हमें पढ़ना है। देखो गाइस, दिस सिग्नल इंडिकेट दैट MPU इज बीइंग रीसेट। ये बाकी पेरिफेरल को बताता है कि देखो मैं रिस्टार्ट हो रहा हूं, आप भी लोग रिस्टार्ट हो जाइए। तो दिस सिग्नल इज यूज टू रीसेट अदर डिवाइसेस। बाकी डिवाइसेस को रीसेट करने का काम कहां से होता है, रीसेट आउट से होता है। ओके गाइज, तो ऐसे थे हमारे गाइज एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। इसी टॉपिक के साथ पूरे सिग्नल हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं।
तो ये क्वेश्चन गाइज 1 मार्क के लिए आते हैं। जैसे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं वैसे ही आपको एग्जैक्ट आंसर लिखने पड़ते हैं, तो इसके लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो गाइज आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।